से कोई नॉक करता है, वो डिसाइड कर लेता है कि उसे रुकना नहीं है। मैं उस टाइम डर जाती हूँ कि भाई ये क्या हो रहा है यार, ऐसे बदतमीज़ी से कौन नॉक कर रहा है। एंड आई फाइंड इट रियली, दिस इज़ रियली अनएक्सेप्टेबल काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इस तरीके से कोई आपको आपके प्राइवेट स्पेस में तंग करे। इट्स अनएक्सेप्टेबल। तो मुझे उस सिचुएशन में चिल्ला के बोलना था कि हु इज़ दिस स्टूपिड पर्सन हु हैज़ ज़ीरो मैनर्स। पर मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। मैं उस ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि भाई मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, पीपल प्लीज़र भी हूँ, संस्कारी भी हूँ, तो मैं ऐसी सिचुएशन में उठती हूँ, प्रेजेंटेबल सिचुएशन में आती हूँ और दरवाज़ा खोलती हूँ और मेरे सामने एक लड़की खड़ी हुई है, ब्लॉन्ड लॉन्ग हेयर, ग्रे आइज, ग्रे कलर की ड्रेस पहने हुए, एंड हर फेशियल एक्सप्रेशंस आर नम्ब, एंड शी इज़ लाइक, व्हाट आर यू डूइंग हियर? गरबा खेल रही हूँ यार, यहाँ पे इतनी सारी जगह है ना, और क्या म्यूज़िक बजता है यहाँ पे, तो बड़ा गरबा खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता है यार। नहा ही रही होंगी ना यार, और क्या कर रही होंगी? सो आई से आई वाज टेकिंग अ बाथ एंड देन शी इज़ लाइक, I wanted to take a bath over here at this time. Can you please get out as soon as possible? Excuse me? तुम तो भाई ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुमने खरीद लिया है इस बाथटब को और गई हो, मैंने कब्जा कर लिया हो यहाँ पर। The reality was like anyone can go at any point of time over there to have a bath. मैं बोलती हूँ yes, I'll come out. और मैं जल्दी से बाहर आ जाती हूँ यार। मैं खुद के लिए स्टैंड भी नहीं ले पाती हूँ उस वक्त पर कि हाउ डेयर यू नॉक लाइक दैट ऑन माई डोर इन माई प्राइवेट स्पेस, यू नॉट सपोज टू डू दैट। एनीवेज, मैं बाहर आ जाती हूँ और मुझे बड़ा ही अजीब लगता है यार, मुझे खुद में अजीब लगने लगता है कि मैंने जैसे कोई गलत काम कर दिया उस बाथरूम में जाके। मतलब जैसे उस बाथरूम के बाहर लिखा हो कि नो एंट्री, और मैं बिल्कुल घुस गई हूँ वहाँ पर और मैंने मतलब किसी की प्राइवेट स्पेस इन्वेड कर दी हो। इस इंसिडेंट के बाद एक्चुअली मैं बाकी लड़कियों से इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ, तो मुझे एक लड़की बताती है कि उसके साथ भी सेम चीज़ हुई थी जब वो 2 बजे रात को नहाने के लिए गई थी उस बाथरूम में, और किसी ने इतना ज़्यादा खटखटाया, इतना ज़्यादा खटखटा के उसे परेशान किया, इतना ज़्यादा नॉक किया कि वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकली, और फिर उसके बाद वहाँ पर उसे उस बाथरूम में जाने का मन ही नहीं हुआ। तो जिस लड़की के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो जो दरवाज़ा नॉक कर करके सबको तंग किए जा रही थी, तो भाई ये बड़ी साइकोटिक टाइप ऑफ लड़की थी, क्योंकि ये ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं थी, ज़्यादा किसी से भी बात नहीं करती थी। जिससे भी मिलती थी या जब भी इससे इंटरेक्शन होता था, जो कि मेनली किचन में ही होता था, तो काफ़ी वियर्ड लगती थी ये लड़की देखने में। मतलब फ्रेंडली गेस्चर्स नहीं होते थे उसके, और किसी से भी कभी भी अच्छे से मतलब अच्छे से उसने कोई कॉन्वर्सेशन नहीं की हुई थी। हमेशा कुछ अजीब सी बॉडी लैंग्वेज, अजीब सी एक वाइब्रेशंस आती थी उसके पास से, जो कि काफ़ी साइकोटिक लगती थी, मतलब काफ़ी डरावनी रहती थी। और इस लड़की को स्पेस भी जो मिला हुआ था रहने के लिए, वो सबसे कोने का मिला था। एक थोड़ा सा एक जो अलग सा एक नेगेटिव सा जो स्पेस होता है ना, जो सबसे कोने में होता है, वो मिला था। और उसके रूम के जस्ट सामने ये बाथटब वाला बाथरूम था, एंड उसके आगे जाके एक छोटा सा किचन एरिया। एक्चुअली जो भी कोई उस बाथटब में नहाने के लिए जाता था, ये नॉक कर करके उस आदमी का नहाना मुश्किल कर देती थी लिटरली। और उसके अलावा जो उस छोटे से किचन में जाता था कोई भी काम करने के लिए, ये उस इंसान का किचन में काम करना मुश्किल कर देती थी किसी ना किसी तरीके से। तो एवरीवन लिटरली न्यू दैट दिस इज़ अ वियर्ड गर्ल लिटरली। और एक और लड़की से मैंने जब इसके बारे में बात की, तो उसने अपना किचन का एक्सपीरियंस शेयर किया कि एक बार वो अपने किचन में, वो छोटे वाले किचन में जो उसके रूम के पास था, वहाँ पर वो कोई काम कर रही थी, एंड उस लड़की ने कुछ ऐसा किया, मतलब उससे जानबूझकर कोई ऐसी बात की जिसके बीच में जिसके कारण उन दोनों की बहस हो गई। आई थिंक उसने अपनी ब्रेड या बिस्किट्स कुछ वहाँ पर रखे हुए थे जो उस लड़की ने उठाकर फेंक दिया था। तो लिटरली शी वाज साइकोटिक यार, सीरियसली। एंड तो सब लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि भाई दिस इज़ अ साइको गर्ल। एंड वो लड़की मुझसे ये भी बोलती है कि लेट्स कंप्लेन अबाउट हर। क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ें जब सब लोग साथ में मिलकर कंप्लेन करें तो मतलब होता है, सिर्फ 2 लड़कियां जाके अनशन करें तो ऑब्वियसली ऑल आइज आर ऑन देम। तो दैट इज़ वाई वी डिडंट कंप्लेन। उसके बाद ये होता है कि मुझे अभी भी चैन नहीं पड़ती है यार, मुझे फिर से उस बाथरूम में जाना रहता है, मतलब हद होती है यार। पर एक्चुअली मैं
बात सही भी है, बिकॉज मैं क्यों डरूँ, उसने आखिर वो बाटअप खरीद के तो नहीं रखा था, तो मुझे डरने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं फिर से रात को जाऊँगी वहाँ पर नहाने के लिए। यस, तो इस बार जो है मैं जाती हूँ वहाँ पर नहाने के लिए, एंड इस बार मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलती हूँ तो तुम लोग बिलीव नहीं करोगे मैंने क्या देखा। पहले गेस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या हो सकता है। एंड आई एम काउंटिंग टिल 3, 1 2 3। तो जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलती हूँ मैं देखती हूँ कि पूरे बाथटब में बाल बिछे हुए हैं। इतने बड़े बड़े बालों का गुच्छा पूरे बाथटब में बिछा हुआ है, राइट। चीज़ अलग ही समझ में आ रही है कि वो ऐसा नहीं है कि किसी के नहाते हुए बाल वहाँ पर छूट गए हैं। वो अलग ही समझ में आ रहा है कि किसी ने अपने बालों को इकट्ठा किया हुआ है और वहाँ पर बिछा दिया है ताकि कोई दूसरा वहाँ पे नहा ना पाए। और ये काम कौन कर सकता है? यस, वही साइकोटिक लड़की जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और मैं वो नज़ारा जब अपनी आंखों के सामने देखती हूँ तो मुझे इतनी घिन महसूस होती है अंदर से कि मुझे बाथटब में नहाने की इच्छा ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद से आई क्विट बाथटब। एंड मैं लिटरली कंफ्यूज हो जाती हूँ कि आखिर ऐसा कोई कर कैसे सकता है यार। मैं 2 मिनट के लिए अपने आप को कन्विंस करती हूँ कि हाँ गलती से हो सकता है कि किसी के बाल वहाँ पर छूट गए हो, बट नहीं, उस लड़की ने जानबूझ के अपने बालों को इकट्ठा करके वहाँ पर बिछाया था, बिकॉज उसका नॉक करने वाला सिस्टम तो काम नहीं आ रहा था। बेचारी निगरानी पर ही बैठी रहती थी, कब कोई नहाने आए वो नॉक करके उसको बाहर निकाल दे या फिर उसका नहाना दूभर कर दे या फिर उसको परेशान कर दे। तो ऐसा वो कब तक करती? पढ़ाई भी तो करनी है यार जिसके लिए वहाँ पर आई हुई है। बट और भी जो भी उसके काम है जो उसे करना है, दिन भर बैठ के वो वहाँ पर चौकीदारी नहीं कर सकती थी। तो उसने एक मास्टर प्लान रेडी किया कि क्यों ना वो कोई ऐसी चीज़ करे जिसकी वजह से वहाँ पर कोई नहाने के लिए आए ना, किसी की इच्छा ही ख़त्म हो जाए। और वो सक्सेसफुल थी, बिकॉज वो सीन देखने के बाद मेरी इच्छा तो टोटली ख़त्म हो गई थी वहाँ पर नहाने की। एंड उसके बाद तो मैं कभी उस जगह पर गई नहीं, वहाँ पर मैंने स्टेप इन भी नहीं किया उस एरिया में। बट आई वॉज लिटरली पेट्रीफाइड एंड सो शॉक्ड टू सी दैट इस तरह के लोग भी होते हैं, इस तरह का लोगों का भी दिमाग होता है। बिकॉज अगर मुझे ऐसी कोई चीज़ करवानी हो किसी से, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि जो चीज़ मेरे रूम के सामने है तो वो सिर्फ मेरी ही है, उस पर अगर कोई और आ रहा है तो आई जस्ट डायरेक्टली से दैट। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हो तो मैं उससे सामने से लड़ाई कर लूँगी, बट आई वुडेंट डू सच थिंग यार कि अपने बाल इकट्ठा करके, मतलब ऐसा लोग, लड़कियाँ सोच कैसे लेती हैं भाई ये सारी चीज़ें। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ दैट अगर इस दुनिया में अच्छा है तो उतना बुरा भी